बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर्स, आज हम जमाए सातवीं के कुछ असबाक के MCQs पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला सबक जो है वो हम्द है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द जो है वो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। और नात, हम्द और नात में फ़र्क ये है कि नात में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है और हम्द में जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। सवाल नंबर 2 है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज की मदद से पुर कीजिए। सच है ये रब्बे जुल जलाल है तू, तेरा नहीं दो आलम में। सानी, इसका सही ऑप्शन होगा सानी। एक देश को है जवाल मगर, इसका सही ऑप्शन है शे मतलब चीज़। मालिक देश बेमिसाल है तू, इसका सही जवाब है मुल्क। तुझसे दूरी का हो देश क्यों कर, इसका सही जवाब है यकीन। सवाल नंबर 3 देखें, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। इस हम्द में बयान की गई हैं अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई हैं। ये हम्द ज़ाहिर करती है अल्लाह ताला की बड़ाई को। अल्लाह ताला सरचश्मे कमाल हैं क्योंकि इसने सबको कमालात बख्शे हैं। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल मुरक्किबात की माना लिखें। जुलजलाल का मतलब है इज़्ज़त अज़मत वाला, शरीके हाल दुख दर्द में साथ देने वाला, राज़दारे हाल राज रखने वाला, लाजवाल हमेशा रहने वाला, बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो, सरचश्मे कमाल यानी ख़जाना। अब हम सबक नंबर 2 इसार के वाहिद जमा, अल्फाज माना और कुछ ग्रामर जो हैं वो पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने नौजवान की डैश का हुक्म दे दिया। ज़मानत, उम्र कैद, रिहाई, फांसी। तो इसका सही जवाब है फांसी। नौजवान की डैश का आखिरी दिन था। ज़िंदगी, मियाद, मोहलत, सज़ा। तो इसका सही जवाब है मियाद। मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं इसका डैश अदा कर आऊँ। कर्ज़, बिल, माल, राशन। तो इसका सही जवाब है कर्ज़। थोड़ी देर बाद ही डैश पर सवार नौजवान आता नज़र आया। हाथी, ऊँटनी, खच्चर, घोड़े। तो इसका सही जवाब है ऊँटनी। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल बयानात में दुरुस्त पर सही का निशान लगाइए। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि हम वादा करें, वादा पूरा करें, बदला लें, माफ़ कर दें। तो इसका सही जवाब है वादा पूरा करें। इस वाक़ये का मरकज़ी किरदार है बूढ़ा, खलीफा, नौजवान, सहाबी। तो इसका सही जवाब है नौजवान। इस सबक का वाक़या है मुआशरती, तारीख़ी, अदबी, तफरीही। तो इसका सही जवाब है अदबी। दर्ज झेल में से मुहावरा है दरख्तों का झुंड नज़र आना, इकबाल जुर्म करना, आँखों में खून उतरना, शऊर का बुलंद होना। तो इसका सही जवाब है आँखों में खून उतरना। सो डियर्स, अभी हम जो हैं ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर में देखें, बाज़ जुमलों में फ़ाइल यानी काम करने वाले का ज़िक्र होता है और बाज़ में नहीं होता। मसलन महरुमा बराबर बर्बाद काम में है, दुनिया की महफ़िल सज गई। पहले जुमले में फ़ाइल का ज़िक्र है जबकि दूसरे में नहीं है। जिस जुमले में फ़ाइल का ज़िक्र हो उसके फ़ेल को फ़ेल मारूफ़ कहते हैं और जिस जुमले में फ़ेल के साथ फ़ाइल ज़िक्र ना हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। अब फ़ेल मारूफ़ की मिसाल ले लें, जैसे कि अली ने काम किया। इसमें अली जो है फ़ाइल जो है उसका ज़िक्र किया गया है। फ़ेल मजहूल की मिसाल ले लें, फसल काटी गई। तो ये नहीं मालूम कि किसने काटी है। अब हम नात के जो हैं वो कुछ MCQs जो हैं वो पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। एक देश में सोती बस्ती जगा दी। तो इसका सही जवाब है आवाज़।
फ़कीरों का मलजा देश का मावा, तो इसका सही जवाब होगा ज़ईफ़ों। अरब की ज़मीं जिसने देश हिला दी, तो इसका सही जवाब है सारी। के गूंज उठे देश व जबले नाम हक से, तो इसका सही जवाब है दश्त। दश्त का मतलब है जंगल और जबल का मतलब है पहाड़। अब हम वाहिद की जमा पढ़ेंगे। कदम, कदम जो है वो वाहिद है, इसकी जमा है अक़दाम। मुल्क की जमा ममालिक है। सबक की जमा असबाक है। गरीब की जमा गरीबों हैं। खिदमत की जमा खिदमात या खिदमतों भी हो सकता है। अब हम सबक इमली के दरख्त के कुछ MCQs और ग्रामर जो हैं वो पढ़ेंगे, तो तवज्जो कीजिएगा। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झेल खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। वो देश के मौसम में हरा भरा हो जाता है, इसका सही जवाब है बहार। न जाने इसने गाँव की कितनी देश देखी थी, इसका सही जवाब है नस्लें। गरीबों के देश के नामो निशान तक मिट गए, तो इसका सही जवाब है झोपड़ों। जब किसी कौम के अखलाक बिगड़ जाएं तो लोग अपने देश को मुकद्दम समझने लगते हैं, तो इसका सही जवाब है ज़ात। खल्के खुदा को लूट लूट कर अपने अजीज़ों और दोस्तों के देश भरते हैं, तो इसका सही जवाब है घर। तो डियर्स, अभी हम जो हैं वो अल्फाज के मुतरादिफ पढ़ेंगे। मुतरादिफ का मतलब होता है कि एक जैसी माना वाले अल्फाज। रात, रात का मुतरादिफ होगा शब। दुख, दुख का मुतरादिफ होगा गम। कुसूर, कुसूर का मुतरादिफ होगा गलती। दुश्वार का मुतरादिफ होगा मुश्किल। ज़र का मुतरादिफ होगा दौलत। दरख्त का मुतरादिफ होगा पेड़। अब हम अल्फाज के मुतज़ाद पढ़ेंगे, यानी उलट माना वाले अल्फाज। खिज़ा, खिज़ा का मुतरादिफ होगा बहार। अमीर का मुतज़ाद होगा गरीब। खुशी का मुतज़ाद होगा गमी। संवरना का मुतज़ाद होगा बिगड़ना। आसान का मुतज़ाद होगा मुश्किल। इत्तफ़ाक़ का मुतज़ाद होगा जानबूझकर। जायज़ का मुतज़ाद होगा नाजायज़। सवाल नंबर 7 देखें। सबक के मुताबिक जो है वो दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। कौम की जड़ें कमज़ोर होने की वजह होती है इखलाकी कमज़ोरी। दरख्तों की मजबूती का सबब होती हैं जड़ें। इस कहानी में मुसाफिर नवाज था दरख्त। गांव वाले आंधी को बुरा कह रहे थे क्योंकि इमली का दरख्त गिर गया। सर सैयद ने इस सबक में नसीहत देने के लिए ताल्लुक़ पैदा किया है कौम और दरख्त में। अब हम सबक हमदर्दी के कुछ अहम पॉइंट और MCQs पर जो हैं वो तवज्जो देते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ में जो है फ़ाइल का ज़िक्र होता है और फ़ेल मजहूल में जो है फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता। कालम अलिफ़ में देखें, हुकूमत ने तालीम मुफ्त कर दी। अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल करता है। कालम बे में देखें, तालीम मुफ्त कर दी गई, नेक लोगों की दुआ कबूल की जाती है। कालम अलिफ़ में दिए गए जुमलों में फ़ाइल हुकूमत और अल्लाह ताला मौजूद हैं, जबकि कालम बे में दिए गए जुमलों के फ़ाइल मौजूद नहीं। पहले कालम में दिए गए जुमले फ़ेल मारूफ़ की मिसालें हैं, जबकि दूसरे कालम में दिए गए जुमले फ़ेल मजहूल की मिसालें हैं। अब हम सबक जो है वो नज़्म व ज़ब्त के कुछ MCQs पढ़ेंगे। नज़्म व ज़ब्त का मतलब होता है कवायद व कानून। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक जो है वो दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। खाना लगने के ऐलान पर लोग खाने की तरफ लपके, तो इसका सही जवाब है बेतरतीब। लोगों ने रकाबियों में खाना निकाला, इसका सही जवाब है बेहिसाब। हशरातुल अर्ज़ से मुराद है कीड़े मकोड़े। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कतार बनाने की। कायदे आज़म के फरमान की दुरुस्त तरतीब है इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त। कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है वक्त पर काम करना। अब हम सवाल नंबर 4 जो है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद जो हैं वो पढ़ेंगे। मुफादात जमा हैं मुफाद की। ख्वाहिशात जमा हैं ख्वाहिश की। कायदा इसकी जमा है कवाइद। सबक इसकी जमा है असबाक। सुजूद जमा है सजदह की।
مناظر جمع ہے منظر کی۔ اب ہم متضاد پڑھتے ہیں۔ بدقسمتی، خوش قسمتی، کامیاب، ناکام، زندگی، موت، اعلیٰ، ادنیٰ، مشرق، مغرب، طلوع، غروب۔ اب ہم نظم پانی کے جو ہیں وہ کچھ MCQs پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل خالی جگہوں کو درست الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ اس کی چاہ سے کھیتی ڈیش ہے ہری، اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، جو ہوا سے سر پر اٹھائے ہلکا، پڑے سردی تو جاتا ہے پتھر بن۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل بیانات میں درست پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نہیں کرتا کسی برتن سے کھٹ پٹ، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی، کبھی اوپر سے بن کر برسے بارش، ہر ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے جھٹ پٹ، ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے۔ اب ہم سبق تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ جو ہے اس کے کچھ MCQs اور اردو گرامر پڑھیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے، درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ قائد اعظم نے قیادت سنبھالی مسلم لیگ کی، سغرا بی بی نے اپنے دوپٹے سے بنا پرچم لہرایا گیٹ میں، خواتین مسلم لیگ میں شامل ہونے لگی جوک در جوک یعنی کہ پے در پر۔ 1937 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے اجلاس میں خطاب کیا، لکھنؤ میں۔ مسلم لیگ خواتین شاخ کی پہلی صدر منتخب ہوئی بیگم محمد علی جوہر۔ 1947 میں مسلمان خواتین نے کی سول نافرمانی۔ وہ کلمات جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوں اسے اسم ضمیر کہتے ہیں، مثلاً میں، وہ، تم، اس، انہوں نے، یہ سب کیا ہیں ضمیریں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، قائد اعظم نے مسلمانوں کو متحد کیا، قائد اعظم نے مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم بڑے اصول پسند تھے، قائد اعظم وقت کے بڑے پابند تھے، قائد اعظم طلباء سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس تحریر میں قائد اعظم کا جو ہے وہ لفظ بار بار آ رہا ہے جو تحریر کو بوجھل کر رہا ہے۔ تو ہم جو ہیں جب فاعل کی جگہ اسم ضمیر کو استعمال کریں گے تو قائد اعظم کا نام جو ہے وہ صرف ایک بار آئے گا، بار بار نہیں آئے گا۔ اب ہم سبق ابتدائی طبی امداد کے جو ہیں وہ کچھ MCQs پڑھیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ ان میں سے غیر موصل ہے اشیاء لکڑی، نظام تنفس سے مراد ہے سانس لینے کا نظام، لو لگنے سے جسم میں کمی واقع ہو جاتی ہے پانی کی، ان میں سے موصل ہے پانی۔ سوال نمبر 6 ہے، واحد کی جمع لکھیے۔ فرد، اس کی جمع ہے افراد، فرض کی جمع ہے فرائض، شخص کی جمع ہے اشخاص، حادثہ کی جمع ہے حوادث، جسم کی جمع ہے اجسام، مقصد کی جمع ہے مقاصد۔ سوال نمبر 7 ہے، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ تاریکی تو اس کی متضاد ہوگا روشنی، باقاعدہ تو اس کا متضاد ہوگا بے قاعدہ، عوام کا متضاد ہوگا حکمران، کمی، زیادتی، دھوپ، چھاؤں، ٹھنڈا، گرم۔